बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो तमाम लोगों के लिए बड़ी अहम होने वाली है और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। वीडियो बेसिकली दूध के हवाले से है। हमारे इस माशरे के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान के काबिल होती हैं, जो नुकसानदेह होती हैं, लेकिन उसका उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इस दूध की वजह से होता है। हमारे माशरे के अंदर अगर दूध पानी वाला हो तो चल जाता है, चलें ठीक है, इट्स ओके, इसका इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर दूध केमिकल वाला हो तो उसका बड़ा नुकसान होता है। ये इंसान के अंदर जो ब्लड प्रेशर, शुगर या घुटनों के दर्द की बीमारियां या इस तरह की सोजश या दीगर जो बीमारियां आती हैं वो कहाँ से आती हैं? कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा? तो आज तक आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा तो ये हमारी और आपकी गफलत हो सकती है। लेकिन अब भी अगर हम ना सोचेंगे ना तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो इस चीज़ का खमियाजा भुगतेंगी। ये दूध जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचिएगा, जब ये दूध निकाल रहे होते हैं वो भैंस, वो गाय, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना वो मझ, उसको जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो पूरी की पूरी भैंस जो है वो सुन्न हो जाती है और वो दूध देना शुरू हो जाती है और वो इस चीज़ के ऊपर मुज़ाहमत नहीं करती। तो सोचें वो इंजेक्शन वाला दूध जो आप लोग, जो मैं, जो हमारे बच्चे पीते हैं उसको वो कितना अफेक्ट करती होगी। एक तो ये चीज़ ही हमारे पास है। दूसरा आपसे ये पूछना था, आपको क्या लगता है आपके घर में जो दूध इस्तेमाल होता है, आपके घर में जो बच्चों के लिए, जो घर में चाय के लिए दूध इस्तेमाल होता है, इतनी ज़रूरत होनी चाहिए कि भाई हम उस चीज़ के मुतल्लिक़ बात कर सकें कि वो दूध किस कदर नुकसान का बायस हो सकता है। मैंने शुरू में कहा ना कि पानी वाला अगर थोड़ा बहुत है तो वो चल जाता है, उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो केमिकल वाला दूध होता है, जिसमें वो केमिकल ड्रॉप्स डाल के उस दूध को गाढ़ा किया जाता है, और बाज़ दूध तो मार्केट के अंदर ऐसे बिक रहे हैं कि जिसमें भैंस या गाय का तस्वर भी नहीं होता और वो दूध आपको मिल रहा होता है, और वो क्या होता है, वो केमिकल से और पानी की मदद से वो तैयार किया जाता है। तो आपको क्या लगता है जो आपके घर में दूध आ रहा होता है, क्या वो खालिस है? और अगर तो आपको लगता है कि वो खालिस है, उसमें किसी तरह का पानी नहीं है, किसी तरह का कोई इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो ज़रूर मेंशन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में जो दूध आ रहा है, आपके घर में जो दूध आ रहा है उसमें मिलावट है, पानी की मिलावट है, इंजेक्शन की मिलावट है या किसी चीज़ की मिलावट है, तो इतनी ज़रूरत अपने अंदर पैदा करें और बताएं कि वो दूध जो आप लोग ला रहे हैं, जो आपके घर में आ रहा है, वो दूध कहाँ से आ रहा है। चाहे वो आपके मामू के घर से आ रहा है, चाहे वो आपकी खाला के घर से आ रहा है, चाहे वो आपके भाई के घर से आ रहा है या किसी फैमिली मेम्बर या पड़ोसी या दोस्त के घर से आ रहा है, तो इतनी ज़रूरत ज़रूर करें कि भाई जो दूध हम लोग पीते हैं या जो दूध हमारे घरों में आता है वो दूध पानी वाला होता है और उसमें ये प्रॉब्लम है। हम लोग बोलते नहीं हैं, और जी अब भाई हैं चलें, अच्छा वो दोस्त हैं जी, अच्छा ठीक है, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या आपको आपकी औलाद से बढ़ के हैं? क्या वो लोग आपको अपने वालदेन से बढ़ के हैं? अगर तो बढ़ के हैं तो फिर तो इशू नहीं है, लेकिन अगर बढ़ के नहीं है तो उनको मेंशन करें कि मैं दूध फलां जगह से लाता हूँ, मैं दूध फलां बंदे के घर से लाता हूँ और उस दूध का ये मसला है। ये ज़रूर बताएं, पहले इतनी जुर्रत करें, देन उसके बाद हम इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। कमेंट कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कौन कौन हिम्मत वाला हमें अपनी राय देता है कि वो दूध कहाँ से लाता है और उस दूध के अंदर किस हद तक और किस चीज़ की मिलावट होती है। अस्सलाम वालेकुम।